पहले तो हम जो केजरीवाल जी या हमारे जो मोदी जी ने जो जुमले पैदा करे हैं जनता के लिए, वो हम उन जुमलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज किसी भी ब्लॉक में जाकर देख लो, यहाँ 2 ब्लॉक हैं और 2 ब्लॉकों में 2 सांसद 2 नगर पार्षद हैं। यहाँ पर नगर पार्षदों का कोई भी काम नहीं हुआ। वो दोनों इससे ये आम आदमी पार्टी के हैं। कोई भी काम नहीं कर रहा है। नदी नाले इतनी बुरी तरह भरे हुए हैं, नालियाँ इतनी बुरी तरह भरी है, सीवर जाम हो रहे हैं, सड़कों में घरों में पानी भर रहा है। इस बेस पर हम विक्की पार्चा के लिए वोट मांग रहे हैं। और मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। लगातार दिखा रहा हूं मैं आपको कि त्रिलोकपुरी के अंदर चंद्रशेखर रावण पहुंच चुके हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इसके बाद में मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब चंद्रशेखर आए हैं तो वोट सीधी सी बात है कि विक्की पार्चा के लिए ही मांगेंगे। पर बात ये आती है कि जिस तरह दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली के मुद्दों पर सभी पार्टियाँ आक्रामक हो चुकी हैं और अपने अपने दावे ठोक रही हैं। पर आज़ाद समाज पार्टी की ओर से ऐसा कोई अभी तक दावा नहीं आया है कि जिससे ये कहा जाए कि जनता इनको क्यों चुने। बात ये आती है कि सारे के सारे पुराने कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी हुए, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए। जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोगों ने दावा ठोक रहे हैं कि भाई हम विक्की पार्चा को यहाँ पर चुनाव जिताएंगे। बात ये आती है कि चंद्रशेखर प्रचार के लिए आ गए हैं, पर आप लोग जनता के बीच में पहुँच रहे हैं तो क्या वादे कर रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो 2100 रुपये दे रहे हैं, संजीवनी दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। जय भीम साथियों, पहले तो हम जो केजरीवाल जी या हमारे जो मोदी जी ने जो जुमले पैदा करे हैं जनता के लिए, वो हम उन जुमलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना ही हम जनता को कोई जुमला दिखा रहे हैं या उन्हें दे रहे हैं। हम सच्चाई पे और ईमानदारी पे हम भाई हमारे जो पार्चा जी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं और दिल से और सच्चाई से वोट मांग रहे हैं। और कारण हम ये बता रहे हैं, आज किसी भी ब्लॉक में जाकर देख लो, यहाँ 2 ब्लॉक हैं और 2 ब्लॉकों में 2 नगर पार्षद हैं। यहाँ पर नगर पार्षदों का कोई भी काम नहीं हुआ। वो दोनों इससे ये आम आदमी पार्टी के हैं। कोई भी काम नहीं कर रहा है। नदी नाले इतनी बुरी तरह भरे हुए हैं, नालियाँ इतनी बुरी तरह भरी है, सीवर जाम हो रहे हैं, सड़कों में घरों में पानी भर रहा है। इस बेस पर हम विक्की पार्चा के लिए वोट मांग रहे हैं। और हमारे जो बॉस है चंद्रशेखर जी, वो इसी बेस पर आए हैं कि ये सीट जो विधानसभा लड़ रहे हैं हमारे विक्की पार्चा जी, वो सीट निकालें और बहुत ही अच्छी तरह हमारी जीत हो। हम ये जनता से भी अपील करते हैं कि इन कामों को देखते हुए हमारे विक्की पार्चा जी को समर्थक के साथ पूरी वोट दें। धन्यवाद। ये नालों की बात आ रही है, बात ये आती है ना कि जिस तरह से 2100 रुपये की बात हो रही है महिलाओं के लिए, आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि वोट से ही जिताया जाता है, महिला सारे वोट दे देंगे आम आदमी पार्टी को, तो आप कैसे मुकाबला कर लेंगे? जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर BH चौहान। जी 2100 रुपये का जो माननीय केजरीवाल जी ने जो किया है, सर केजरीवाल जी की सरकार 10 साल से यहाँ पर दिल्ली में अपना कार्यकाल कर चुकी है, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में जनता उनसे खुश नहीं है। क्योंकि जो 2100 रुपये की जो वादा किया, ये झूठा जो है गुमराह करने वाली बात है पब्लिक के लिए। और ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है तो सरकार की तरफ से 2100 रुपये जो महिलाओं के लिए लागू करेंगे। नहीं, वो कहा ना कि सरकार में आएंगे तो देंगे ना जी। सरकार तो ऑलरेडी पहले से चली रही है। अगर वो वादा किया स्कूल दे दिए, अगर वादा करना है तो 10 साल पहले क्या कर रहे थे ये लोग? 10 साल पहले से भी वादा किया था, वो पूरा किया। स्कूल का भी कोई वादा नहीं किया है। ये जो जेल जाने से पहले जो भी चल रही थी सुचारू रूप से जब ये व्यवस्था थी, और जेल जाने के बाद में जब इनका जुमला जो पब्लिक तक सामने आया, तो ये सब जो है गुमराह वाली क्या देगी। आज़ाद समाज पार्टी तो ये देगी कि विकास कार्य करेगी। और जो हमारा त्रिलोकपुरी विधानसभा का जो प्रत्याशी है, ये होनहार, कर्मठ और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और विधानसभा चुनाव से पहले ही इसने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। क्षेत्र में जाकर के जनता के दुख सुख की अपना जो है उसने पारित किया है। और जो है ये वादा किया है कि भाई जिस दिन अगर मैं यहाँ से विधायक बन जाऊँगा तो जो नालों की समस्या है, सीवर की समस्या है, और जो जनता हमारी पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो स्वच्छ पानी दिलाने की बात होगी। और शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। जो बेरोजगार पढ़े लिखे हमारे लड़के घूम रहे हैं, तो उनको रोजगार दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे। पिछले बार जो विधायक रहे हैं वो है रोहित नरोलिया, और अब है आम आदमी पार्टी की ओर से अंजना पार्चा। अब मुकाबला तो अंजना पार्चा या विक्की पार्चा? सर, अंजना पार्चा तो आसपास भी नहीं है। क्योंकि जो विक्की पार्चा है, एक तो सबसे बड़ी बात करी जाए एजुकेशन में नंबर 1 हमारा विक्की पार्चा, जिनका चुनाव नहीं है। नहीं, विक्की पार्चा
विक्की पढ़ा लिखी नहीं है। अंजना पारचा आस पास भी नहीं है। अंजना पढ़ी लिखी है नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है जी, अंगूठा छाप है। और जो हमारे कैंडिडेट है डबल MBA किया हुआ है, एजुकेशन है, पढ़ा लिखाई वाला लड़का है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जो देखो जो अभी सत्ता में नहीं है और वो अभी से इतना काम करके दिखाया उन्होंने। लोगों की नालियाँ सीवर बंद थी, उन्होंने उस पर काम किया और अपनी जेब सकते हैं, ऐसा कह सकते जेब से, अपनी जेब से प्राइवेट वर्कर लगा के उन्होंने नालियां साफ कराई हैं, ब्लॉकेज खुलवाए जिन्हों के घरों में पानियां घुस रहा था। आप जाके सर्वे कर सकते हो। उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी तरह से सारा विधानसभा, त्रिलोकपुरी विधानसभा में बहुत बढ़िया काम किया है। और रही अंजना पारचा की, तो मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस छोड़ के आई हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है क्या सोच समझ के, क्योंकि जो करोड़ों के टिकट पैसे दे के टिकट लेके आते हैं वो क्या काम करेंगे? पहले इल्जाम है आपका, ये इल्जाम ही है ये, क्योंकि नहीं कर पाओगे पैसे दे के लेकर आए। भाई देखो साबित क्या है, रोहित मेहरोलिया जी को देख लो, वो कहते मैंने बहुत काम किया, ये किया। अब अगर काम किया होता तो उनका टिकट क्यों कटता? अरे फेसबुक पे दिखाते तो है रोहित मेहरोलिया का यहाँ काम कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं। भाई देखो अगर वो मांग रहे हैं तो उनका टिकट कैंसिल क्यों हुआ? अगर वो काम कराया है उन्होंने, की इच्छा है भाई, पार्टी की वैसा की इच्छा है। लेकिन हम ये कहेंगे विक्की पारचा को इस बार भारी मात्रा में वोट दें। चुनाव चिन्ह केतली है, जो कि पढ़े लिखे, एक जुझारू और हर एक चीज में साथ खड़े रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं हमेशा। अच्छा सुनिए भाई प्रचार हो रहा है मेरे चैनल से। बात ये आती है कि अभी भाजपा ने यानी कि प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और विक्की पारचा पहले से क्या कहते हैं प्रचार और चंद्रशेखर यहाँ आ चुके हैं। सवाल यह है कि यूथ किसके साथ? विक्की पारचा के साथ है, चंद्रशेखर के। हाँ, चंद्रशेखर भाई के साथ है हम। अच्छा, कंधे कंधे मिले खड़े हैं। मामला क्या है, किस मुद्दे पे साथ हो भाई? क्या नौकरी मिलेगी? नौकरी भी मिलेगी और सारे काम होगा, नाले सीवर के सब बनाओगे? सगा की तो बात ही नहीं है आप लोगों की। सगा सब बनेगी, जब सारे काम होने चालू हो जाएंगे, सारे सरकारी भी बनेगी और सारे काम भी होंगे। अच्छा चलिए, बहरहाल बात यही है कि अभी भीम आर्मी का एक संगठन है जिसकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद। बात यह है कि विक्की पारचा के समर्थन में चंद्रशेखर यहाँ त्रिलोकपुरी पहुँच चुके हैं, गली गली रोड रोड घूम के वोट मांग रहे हैं और प्रचार तेज हो चुका है। पूरे मैं विजुअल में दिखा रहा हूँ कि पूरा लाव लश्कर है एक संसद के साथ में और पूरी ताकत झोंकी जा रही है विक्की पारचा के समर्थन में। अब सवाल ये है कि दिल्ली त्रिलोकपुरी की जनता कितना वोट देकर समर्थन करती है विक्की पारचा का और साथ ही साथ अपने मुद्दे कितने रख पाती है, क्योंकि विक्की पारचा को भी ये बताना ही होगा कि आम आदमी पार्टी से मुकाबला है या बीजेपी से मुकाबला है या कांग्रेस से मुकाबला है तो किन मुद्दों पर है। क्योंकि ये तो कहना आसान होता है कि हम विकास करेंगे, पर जनता वोट क्यों दे? अब क्या बनेगी किसकी सरकार दिल्ली के अंदर? इस तरह की और भी अपडेट देखने के लिए भारत न्यूज़ 247 लगातार देखते रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।